वेदा कनाडा में ही फंस गए थे और उन्हें कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गुरकीरत के फैमिली के मर्डर केस में इल्जाम सीधा था। वेदा ने गुरकीरत के परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, जहां उन्होंने उनके गले को काट दिया, हाथ पैर तोड़ दिए और वेदा ने तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा, जबकि वेदा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर सारे सबूत वेदा के खिलाफ थे। क्राइम सीन पर वेदा का बाल, गुरकीरत के सामानों पर उनका फिंगरप्रिंट, ऊपर से वेदा के अकाउंट में 5 लाख रुपए भी गए थे गुरकीरत के अकाउंट से। वेदा से पूछताछ चल रही थी अभी। मिस्टर वेदांत मिश्रा, तुमने गुरकीरत जी से 5 लाख रुपए एक अंधविश्वास को दूर करने के लिए, उसको तुम ये तुम्हारी फीस कह रहे हो, चलो मान लेता हूं, पर तुम्हारी पॉलिसी के हिसाब से जो WWH ने सेट करी है, तुम काम करते हो क्लाइंट के लिए और क्लाइंट फीस देता है WWH को, फिर वहां से शेयर डिवाइड होने के बाद तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा मिलता है। और उस रिकॉर्ड के हिसाब से गुरकीरत जी ने WWH को 2 लाख रुपए दे दिए थे, जो तुम्हारी फीस का था, तो वो तो कवर हो गया। तो ये 5 लाख तुमने अलग से कैसे लिए? ये सुन वेदा बिल्कुल सकपका गए और बोले, क्या 2 लाख WWH में और 5 लाख मेरे अकाउंट में? ये कैसे हो सकता है? और हाँ, मैंने कहा था मेरी फीस ज्यादा होती है, पर इतनी भी ज्यादा नहीं होती। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे दे दो। कभी कभी अगर WWH चाहे तो सीधा मेरे अकाउंट में पैसे डलवा सकता है, वरना मेरी पॉलिसी और रूल्स को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और सर 2 लाख भी ज़्यादा है, 1 लाख ही होते हैं टोटल। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई घपला हो रहा है। सर, इन सब चीज़ों में नाम मेरा लग रहा है, बस मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर वो पुलिस वाला जोर से मेज पर हाथ मारता है और कहता है, हम बेवकूफ़ है क्या? तुम्हें लगता है हमें इतना नहीं पता चलेगा? देखो, मेरा सीधा सा क्वेश्चन था, क्यों मारा उन्हें? उसका जवाब तुम्हें नहीं देना मत दो, बस एक फॉर्मेलिटी थी। मैं तुम्हारी साइड सुनना चाहता था, पर जब तुम सच छुपाना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे कि तभी उन्हें उठाकर दूसरे कैबिन में लेकर जाया गया, जहां पर प्रेसिडेंट बैठे हुए थे। सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप इन्हें समझाइए ना सर, ये गुरकीरत की मौत का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। जिस पर प्रेसिडेंट वेदा को शांत कराते हैं और कहते हैं, वेदांत, मैं जानता हूं तुम्हें फंसाया जा रहा है, और देखो, हम इंडिया में नहीं हैं। यहाँ के कानून, यहाँ का जुडिशियल सिस्टम काफ़ी अलग होता है। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और माफ़ करना वेदांत, वो पैसों की बात दरअसल सच है। हमने गुरकीरत जी से 1 लाख एक्स्ट्रा लिए थे, पर तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए हमने नहीं डलवाए ना, हमें उसके बारे में कुछ पता है। वेदा ये सब सुनकर हैरान होते हैं कि उनसे ये 2 लाख की बात छुपाई गई, पर अब उनके सामने इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत मुंह बाए खड़ी थी, जिससे वेदा कैसे बचे वो नहीं जानते थे। वेदा को लेकर कोर्टरूम जाया गया। वहां पर सब डिबेट्स हुई, वकील ने दलीलें रखी। वेदा के वकील ने वेदा को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सबूत उनके खिलाफ थे और जज ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पुलिस वाले उन्हें लेकर जाने लगे। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बचाइए, मुझे इंडिया वापस जाना है सर, प्लीज। वेदा प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, उनके सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं, जिस पर धीरे से कान में ही प्रेसिडेंट ने कहा, वेदांत, तुम किसी भी तरह अक्षराज की मदद से या किसी भी तरह इंडिया आ जाओ, कुछ करो, कोई माया रचो, कुछ भी करो, बस एक बार कनाडा से बाहर निकलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यहां पर मैंने बहुत जोर लगाया पर कुछ भी नहीं हो रहा। किसी तरह अगर तुम इंडिया वापस आ जाओ ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ करो, तुम्हारे पास ताकतें हैं वेदांत, कुछ करो। वो कॉप्स वेदा को पकड़कर लेकर जाने लगे। वेदा को उम्र कैद सुनाई गई थी कनाडा की जेल में, पर वो अपनी उम्र जेल में नहीं बिता सकते थे। उनके जीवन के काफी मकसद थे, वो उसे बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। पहली बार वेदा जेल के अंदर गए, उन्होंने जेल के कपड़े पहने, उन्हें सलाखों के पीछे टाल दिया गया।
देखते ही देखते रात हो गई। वेदा ने उस रात कुछ न खाया और वो बस खुद से सवाल करते रहे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्हें बचना नामुमकिन लग रहा था। सलाखें वो तोड़ नहीं सकते थे और अगर तोड़ भी देते तो बाहर भाग नहीं सकते थे। वो ये सब बैठे बैठे सोच रहे थे कि वो क्या करें, कैसे निकलूं यहां से, आसमान से या पाताल से। रुको, पाताल। ये सोच वेदा ने अपने पुराने दोस्त को याद किया। पिशाच राज, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे याद है आप मुझे एक बार पाताललोक में लेकर जा चुके हो, जिसके बाद मैं सीधा देवलोक में गया था। कुछ ऐसा करो कि मैं पाताललोक में पहुंच जाऊं और वहां से आप मुझे बस इंडिया पहुंचा दो। प्लीज प्लीज मेरी मदद करिए। कि तभी धरती कांपने लगी और एकदम से वो सीमेंट टूटा, जमीन अंदर की ओर धंसी। वेदा ने बिना देरी किए सीधा उसमें छलांग लगाई। वो बेहद ही गहरा गड्ढा था। वेदा सीधा जमीन पर गिरे। वो उठे तो वो पाताल लोक में थे। एकदम से वेदा के सामने पिशाच राज आए। वेदांत, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। याद है आखिरी बार हम कब मिले थे? पर एक बात तो है वेदांत, तुम्हारे अंदर काफी ताकतें आ चुकी है। पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हो तुम। वेदा इमोशनल हुए और पिशाच राज का धन्यवाद करने लगे। धन्यवाद पिशाच राज, आज आप ना होते तो मेरा क्या होता। मैं उस जगह से निकल ही नहीं पाता। पूरी जिंदगी मेरी जेल में बीत जाती। दिल से आपका धन्यवाद। जिस पर हंसते हुए पिशाच राज बोले, अरे वेदांत, तुम चिंता क्यों करते हो? हम हैं ना अभी। चलो, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। कूद जाओ यहां से। वेदा दोबारा से धन्यवाद करते हैं और बाहर निकलते हैं तो वो WWH के सामने खड़े थे। वो इंडिया आ चुके थे। वेदा देखकर बिल्कुल हैरान थे। वो भी कनाडा में थे और एक पल में इंडिया आ गए। पिशाच राज सही कहते हैं, पाताललोक में वक्त और सफर धरती से विपरीत रहता है। खैर, वेदा को सही सलामत देखकर WWH के सारे लोग खुश हो गए और वेदा भी काफी खुश थे। वेदा किसी तरह बच गए, वरना वो जेल से बाहर ही ना आ पाते। रेजिडेंट अभी कनाडा में ही थे और वेदा को छुड़वाने की तरकीब लगा रहे थे जब उनके पास ये न्यूज़ पहुंची कि वेदा तो WWH में पहुंच चुके हैं। वो काफी खुश हुए और तुरंत इंडिया के लिए निकले। पर वहां कनाडा में पलक झपकते ही वेदा गायब हो गए थे और ये न्यूज़ बन गई इंटरनेशनल कि कैसे कोई इंसान हाई सिक्योरिटी जेल चैम्बर से बाहर निकल सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें धरती निकल गई। और एक तरह से सच भी था। पर हाँ, ये था कि अब वेदा को थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। बाकी इंडिया में जब तक वो हैं उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। पर फिर भी अंडरग्राउंड रहना थोड़े समय के लिए उन्होंने सही समझा। सबको लग रहा था कि वो मुसीबत से निकल चुके हैं, पर वेदा जानते थे कि मुसीबतें तो अब आना शुरू होंगी, क्योंकि मैकलस के जितने फॉलोअर्स थे वो वेदा के पीछे पड़ चुके थे और ऐसी सिचुएशन बार बार आती रहेगी। पर उसी के साथ उन्हें मिल गया था वो निशान डिवाइन एंटिटी का, जिससे वो काफी खुश थे। पर उसी के साथ उन्हें दुख भी था गुरकिरत के परिवार की मौत का। उनका कोई भी कसूर नहीं था, उन्हें बेवजह ही मारा गया। ये था कि वो उस घर में गए थे और उन्होंने वेदांत को बुलाया था। खैर, नियति का किया मानकर वेदांत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने आगे के सफर के लिए बढ़ जाते हैं, जहां और भी ऐसे मिशन आने वाले थे जो उनकी उंगलियां दांतों तले चबवाने वाले थे।